हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं इंस्पिरा पे चल रहा है कंप्लीट रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे बिहार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और बहुत सारे टॉपिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडिवल हिस्ट्री। लास्ट सेशन हमने लिया था एंशियंट हिस्ट्री का, तो हम बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं मिडिवल के पहले क्वेश्चन से, विच इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी। हमसे क्या पूछ रहा है कि गजनविद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो कौन फाउंडर था? अल्पतिगिन, महमूद, सबुतगिन और इस्माइल। अल्पतिगिन ये एक तुर्किश स्लेव था, तुर्किश स्लेव, जो गजनविद का फाउंडर बना बाद में। ठीक है, नेक्स्ट। इन विच बैटल मोहम्मद घोरी डिफिटेड जयचंद। हमसे क्या पूछ रहा है? जयचंद को मोहम्मद घोरी ने किस बैटल में हराया? किस बैटल में हराया मोहम्मद घोरी ने जयचंद को? बैटल ऑफ चंदावर में। बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया वाज। पूछ रहा है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन किस बैटल के बाद हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अगर हम देखें तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। और उसी के बाद मुस्लिम डोमिनेशन देखा गया इंडिया में। Who was the real founder of तुर्क रूल इन बिहार? अगर बिहार में हम बात करें कि तुर्क रूल का रियल फाउंडर कौन था, तो मलिक हसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खान नुहानी। Who was the real founder? इब्न बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। The Muslim ruler whose empire was regarded as a part of Darul Islam. Darul Islam was बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन। इनमें से कौन था जिसके एम्पायर को दरुल इस्लाम का पार्ट कहते थे? इल्तुतमिश, सी इल्तुतमिश। Which Sultan of Delhi was a contemporary of the Mongol leader Genghis Khan? गेंगिस खान का कॉन्टेम्प्रोरी किसको कहते हैं? इल्तुतमिश, रजिया, बलबान, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी में से इल्तुतमिश को। अगर इसकी स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो गंगेज खान चेज करते हुए इल्तुतमिश के रेन तक आया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उससे बैर ना लेते हुए उसके इन्वेजन से अपने एम्पायर को बचा लिया। Which Sultan of Delhi is said to have followed the policy of blood and iron? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। हम जानते हैं ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसकी थी? इल्तुतमिश की, सॉरी बलबन की। बलबन को लेके बहुत सारी चीज़ें हम कन्फाइन कर लेते हैं, कंसोलिडेट कर लेते हैं, जैसे कि पाइबोस, सजदा, ये सब बलबन के हिस्से आता है। जब जब ये क्वेश्चंस आएंगे पाइबोस, सजदा जैसों का, कि चालीसा का पावर किसने ब्रेक किया, तो ये सब का आंसर क्या? बलबन जाता है। तुगरिल खान raised a standard of revolt during whose reign? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खान। तो तुगरिल खान ने किसके खिलाफ स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट किया था? बलबन के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज हु वाज नोन एज हजार दिनारी। हजार दिनारी किसको कहते थे? बलबन, मलिक कफूर, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। मलिक कफूर को कहते थे हजार दिनारी। नेक्स्ट, which sultan demanded half the crops on land after measurement as revenue? कि किस सुल्तान ने हाफ द क्रॉप, आधा आधी क्रॉप लैंड को एज अ मेजरमेंट ऑफ रेवेन्यू लिया करता था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी। अब कह रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मेडिवल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए कौन फेमस है? अलाउद्दीन खिलजी। हम बहुत फास्ट क्वेश्चंस को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही कहा दिस इज अ कंप्लीट रिवीजन सीरीज, कि हम इसमें 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हमें स्पीड से चलना पड़ेगा और डिटेल करने का टाइम अब नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन में एग्जाम है, तो अब डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। खलीफा खुद को किसने डिक्लेयर किया था? मुबारक खिलजी ने। ठीक है,
Who amongst the following generals of Alauddin Khilji ultimately became the first sultan of Tughlaq dynasty? गाजी मलिक, मलिक कफूर, जफर खान, उबिक खान। मैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी कौन बना, जो अलाउद्दीन खिलजी के वन ऑफ द जनरल्स में था। पहले वो अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, बाद में वही सुल्तान बना तुगलक डायनेस्टी का। कौन? गाजी मलिक, मलिक कफूर, जफर खान, उबिक खान। गाजी मलिक, यही गाजी मलिक बनता है बाद में जाके घियासुद्दीन, घियासउद्दीन घियासउद्दीन तुगलक। ठीक है। Which sultan introduced new department Amir-e-Kohi? Amir-e-Kohi was a department related to agriculture. ये जो डिपार्टमेंट था ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर। और ये किसके अंदर था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इस किसके अंदर था ये डिपार्टमेंट? कब किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल का ट्रांसफर किसने किया था? सुल्तान फिरोज तुगलक, सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक, सुल्तान मुबारक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हम जानते हैं कैपिटल इसको, मोहम्मद बिन तुगलक को उनके बहुत सारे इंसेंट डिसीजंस के लिए हम जानते हैं, जैसे करेंसी का, कैपिटल के लिए, इन सब के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को हम जानते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ बहलूल लोदी, फिरोज तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कुछ 1333 के आसपास इब्न बतूता यहाँ आए थे। किसके काल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। The Sultan of Delhi was very concerned about charity and alms and established a department called दीवान-ए-खैरात। अब दीवान-ए-खैरात की अगर हम बात करेंगे तो खैरात बंटवाने का काम, बहुत सारा काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, घियासुद्दीन शाह, बहलूल तुगलक। किसने? फिरोज तुगलक ने। इन्होंने वीडियोस के लिए भी बहुत कुछ किया था। द सुल्तान ऑफ, एक मिनट, यही क्वेश्चन था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स के सुल्तान, कौन से सुल्तान जाने जाते हैं इसके लिए? इल्तुतमिश, घियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। अगेन फिरोज शाह तुगलक, जैसे खैरात की बात हमने फिरोज शाह तुगलक के लिए की, वैसे ही नेटवर्क ऑफ कैनाल्स की बात किसके लिए करते हैं? फिरोज शाह तुगलक के लिए। Who was the first Sultan of Delhi to have levied हक-ए-शर्ब और इरिगेशन टैक्स? हक-ए-शर्ब ये इरिगेशन टैक्स है। अलाउद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। कौन जाने जाते हैं हक-ए-शर्ब इरिगेशन टैक्स के लिए? फिरोज तुगलक। अगर हम देखें तो फिरोज तुगलक ने एक टैक्सेशन सिस्टम शुरू किया था कुरान के हिसाब से, जिसमें 4 तरह के टैक्स थे, जिसमें ज़कत एक टैक्स था, ज़कत के बारे में आपने सुना होगा, खुम्स था, खराज। ठीक है, तो ये ऐसे 4 टैक्सेस का सिस्टम था। Which one of the following dynasties ruled over India after the invasion of तैमूर? क्या कह रहा है? आफ्टर द इन्वेशन ऑफ तैमूर, तैमूर के इन्वेशन के बाद। तो तैमूर जब आया था तो उससे पहले तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, लेकिन तैमूर के जाने के बाद जब इन्वेजन उसका हो गया, तब आ गया था सैयद का टाइम, है ना। तैमूर ने सैयद को ही बिठाया था गद्दी पे, तैमूर की एक रीजन था सैयद डायनेस्टी के लिए। नेक्स्ट, which one of the following is the correct chronological order of the Afghan rulers to the throne of Delhi? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलूल खान लोदी। हमें इन तीनों को सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिठाना है। तो पहली चीज तो हम जाने कि अफगान रूलर्स थे कौन? पहले अफगान रूलर्स थे लोदी डायनेस्टी वाले, लोदी डायनेस्टी वाले। ठीक है, अब
इनमें से अगर हमें क्रोनोलॉजी में फिट करना है तो सबसे पहले कौन आएगा, जो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर होगा। तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, बहलूल लोधी। तो कुछ भी होगा तो बहलूल लोधी पहला नंबर पे होगा। तो बहलूल लोधी दो ऑप्शन में पहले नंबर पे है, बहलूल खान लोधी सी में और डी में। अब बहलूल खान लोधी के बाद हमें अगर कोई नाम नहीं भी पता है तो हमें इतना पता है कि जब लोधी डायनेस्टी अपने डिक्लाइन पे था तो इब्राहिम लोधी ने क्या किया था, इसके बाद ही बाबर आया था। ठीक है, बाबर, इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो इब्राहिम लोधी का आना होगा लास्ट में। और सिकंदर शाह जो कि बहलूल खान लोधी का के बेटे थे वो उनके बाद आते हैं। तो बहलूल खान लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था, सी। नेक्स्ट, which medieval sultan has the credit of founding the city of Agra and making it the capital of Sultanate? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी वही है, बहलूल लोधी का बेटा। ठीक है, और इसी ने आगरा सिटी को बसाया था। मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ सुल्तनत, किसको, राजस्थान के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए वहां सड़कें बनवाई, इरिगेशन बन करवाया। कहाँ, आगरा में। Who among the following composed poems with the pen name गुलरुखी? फिरोज शाह तुगलक, बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। गुलरुखी पेन नेम, पेन नेम समझते हैं, एक हर इंसान अपना एक पेन नेम बनाता है जिसके अंदर वो अपने बढ़िया 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 अपने फिलोसफी, अपने पोएम्स, अपने राइटअप्स को लिखता है, दैट इज पेन नेम। सबका अपना एक पेन नेम होता है। तो गुलरुखी पेन नेम किसका था, सिकंदर लोधी का। ध्यान रखेंगे सिकंदर लोधी को लेकर तीन चीज हमें जरूर पता होना चाहिए कि बहलौल लोधी का बेटा था, असल नाम निजाम खान था, आगरा सिटी बसाई थी, और गुलरुखी उनका पेन नेम था। द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय, अब विजयनगर में हम आ चुके हैं, दिल्ली सल्तनत से उठ के अब विजयनगर किंगडम को हम देख रहे हैं। विजयनगर किंगडम को की फाउंडर कौन थे, विजय राय, हरिहर टू, हरिहर एंड बुक्का, बुक्का टू, हरिहर बुक्का। ठीक है, which among the following kingdoms was founded by the two brothers Harihar and Bukka? Kingdom of Vijayanagar, Kingdom of Kakatiyas, Kingdom of Hoysalas and Kampili. कौन थे, Kingdom of विजयनगर। अभी वही लास्ट क्वेश्चन था, उसी की लैंग्वेज डिफरेंट है बस। आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बाहमनीज। कि बाहमनी भी एक किंगडम थी, तो बाहमनी से गोवा को कैप्चर किसने किया था, विजयनगर के किस रूलर ने किया था, हरिहर टू ने। हरिहर टू, हरिहर और बुक्का तो फाउंडर ही थे। तो जो जो जिन्होंने कैप्चर किया था, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है हरिहर वन की हरिहर टू में, हरिहर बुक्का तो फाउंडर ही थे। तो जो जिन्होंने बाहमनी किंगडम से गोवा को कैप्चर किया था वो कौन थे, हरिहर टू। ठीक है, Who among the following rulers Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river? तुंगभद्र, विजयनगर एम्पायर है भी तुंगभद्रा रिवर के पास ही। And a canal come aqueduct several kilometers long from the river to the capital city. इन्होंने बनवाया था तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा डैम, देवराय वन, बलिक मल्लिका अर्जुन, विराज विजया विरूपक्षा। देवराय वन ने बनवाया था। ठीक है, देवराय वन, कृष्णदेवराय, देवराय टू। विजयनगर किंगडम में नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, तो बहुत ध्यान से इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके याद रखेंगे। With whom the king of Vijayanagar, Krishnadev Rai, fought the Battle of Golconda? बैटल ऑफ गोलकोंडा किसके अगेंस्ट हुई थी, कृष्णदेव राय ने लड़ी थी कुली कुतुब शाह के। ठीक है, Who were the अष्टदिग्गजाज in the court of Krishnadev Rai? अष्टदिग्गज कौन थे, 8 मिनिस्टर्स, 8 तेलुगु पोएट्स, 8 ग्रेट वॉरियर्स और 8 एडवाइजर्स। कृष्णदेव राय की कहानियां हमने बचपन में भी पढ़ी है। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो बहुत छोटी छोटी स्टोरीज आती थी, शॉर्ट स्टोरीज, कृष्णदेव राय और तेनालीराम की, अगर आपको याद हो तो अष्टदिग्गज के बारे में पूछ रहा है कि अष्टदिग्गज कौन थे। 8 तेलुगु पोएट्स थे। कृष्णदेव राय के नाम की एक बहुत फेमस किताब भी है जो अक्सर आपको, अमुक्त करके एक किताब है, कृष्णदेव राय ने लिखी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे। द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगर
वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, हजारा टेम्पल किसका हो गया, विजयनगर का। ये किसके रेन में बनाया गया था, कृष्णदेव राय के। ठीक है। अब्दुल रजाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मैंने बोला था आपको विजयनगर एम्पायर में ये देवराय वन, देवराय टू, हरिहर, हरिहर वन, हरिहर टू करके बहुत सारे नाम हैं। तो इसलिए आप इसको मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो जान पाएंगे कि अब्दुल रजाक किसके रेन में आया था, देवराय टू के। ठीक है। अब आ गया निकोलो कॉन्टी। विजिटर्स खूब सारे आए थे, बहुत सारे ट्रेवलर्स आए थे विजयनगर एम्पायर में, जिसमें से एक नाम आपने अब्दुल रजाक का देखा, निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पेज, न्यूनिज। ये सब किसके टाइम पे आए थे, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। और इनका कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, सीक्वेंस कि कौन सा विजिट ट्रेवलर पहले आया था। ठीक। Niccolo Conti क्या था, famous painter and Italian traveler who visited Vijayanagar Empire, a Portuguese traveler, a Persian traveler. He was an Italian traveler who visited Vijayanagar Empire. तो निकोलो कॉन्टी किसके टाइम में आए, देवराय वन के टाइम में। अभी हमने पढ़ा कि अब्दुल रज्जाक के बारे में कि अब्दुल रज्जाक किसके रेन में आए थे, देवराय टू के रेन में। ठीक है। ओके। द फेमस बैटल हेल्ड इन 1565 इज, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खनवा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तालीकोटा। तो 1565 का फेमस बैटल कौन था, बैटल ऑफ तालीकोटा। किसके किसके बीच हुआ था, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर और विजयनगर अगेंस्ट कंबाइंड फोर्स ऑफ गोलकोंडा, बाहमनी किंगडम, इन सब के डेक्कन फोर्स कहते हैं, बाहमनी एम्पायर, बहमनी एम्पायर। ठीक है। नेक्स्ट द बैटल ऑफ तालिकोटा, आ ही गया। द बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फॉट, कब हुआ था, डेट याद रखेंगे, 1565 में, बिल्कुल मग्ड अप होना चाहिए। 1565 में हुआ था बैटल ऑफ तालिकोटा। अगर हमें एक बैटल ऑफ तालिकोटा का ईयर याद है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे बैटल ऑफ तालिकोटा किनके बीच में हुआ था, अदर वॉर के बारे में अगर हमसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि कौन सा वॉर कब हुआ था, तो अगर हमें एक भी ऑप्शन सॉलिड पता है तो हम अपने लॉजिकल रीजनिंग को लगा के, स्मार्ट गेसिंग को लगा के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड सुल्तान ऑफ मालवा, विजयनगर एंड द बहमनी किंगडम, विजयनगर एंड द कंबाइंड फोर्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकंडा, डी शेरशाह एंड हुमायूं। तो किसके बीच हुआ था, विजयनगर एंड द कंबाइंड फोर्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर को लेके कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, जैसे आपने, और उन सारे अच्छे कॉमन क्वेश्चंस को मैंने इसमें डाला है क्योंकि विजयनगर एम्पायर, इन्हीं 5-6 क्वेश्चन, इट इज़ बहुत ही स्पेक्टिकुलर डायनेस्टी। विजयनगर एम्पायर देखने लायक चीज़ है, अभी भी हम्पी में इसके रून्स हैं, तो लोग, बहुत सुंदर जगह है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं जिसके इर्द गिर्द सारे पीसीएस एग्जामिनेशन घूमते हैं। उसी में से ये क्वेश्चन भी है कि विजयनगर एम्पायर इज फाउंड इन बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पा, बड़ौदा। तो रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कहाँ मिलता है, हम्पी में। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्ता सिस्टम। अब हम आ गए हैं इक्ता सिस्टम पे, तो इक्ता सिस्टम को देखते हैं क्या है। इट वाज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ट्रू। हमसे पूछा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। सियस्तनामा वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम, हो सकता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री के सारे सोर्सेज नोन हो ये पता नहीं है, बहुत सारे इनफाइनाइट सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, तो सियस्तनामा हो सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट, ये थोड़ा सस्पिशियस स्टेटमेंट लग रहा है। मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रुप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता। ठीक है, मुक्ति के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आपने इक्ता सिस्टम ढंग से पढ़ा है तो। रेवेन्यू जो था इक्ता का, वो डायरेक्ट सुल्तान के अकाउंट में नहीं डलता था, बल्कि जो मुक्ति था, जो इक्तादार था, वही रखता था उस अमाउंट को। किस लिए, टू मेंटेन द ट्रुप्स, मिलिट्री ट्रुप्स को मेंटेन करने के लिए, उसके खर्चे के लिए इक्तादार के पास ही वो अमाउंट होता था। तो इट वाज नॉट डायरेक्टली
डिपॉजिटेड इन द सुल्तान्स अकाउंट। तो सी गलत हो गया, इट वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकता सिस्टम। With reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? अब हमसे साइज पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ साइज। परगना हम जानते हैं अभी भी बंगाल में एक जगह है 36-34 परगना, तो मतलब परगना स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, फिर सरकार होता है और फिर सूबा सबसे बड़ा होता है। ए इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड हमसे पूछ रहा है। ठीक, दीवान है मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, सही है। दीवान है अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान है खैरात फिरोज तुगलक। दीवान है रियासत बलबन। क्या आंसर होगा इसका? रियासत। दीवान मुस्तक राज अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान है खैरात फिरोज तुगलक। दीवान है रियासत बलबन। दीवान है रियासत बलबन के टाइम का नहीं था, ये किसका था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट। During the Delhi Sultanate, the designation Mukdam or Chaudhary was used for। मुकदम या चौधरी किसके लिए यूज किया जाता था? विलेज हेडमैन के लिए। विलेज हेडमैन कौन था? मुकदम या चौधरी। शर्ब was a tax levied on trade, irrigation, non-Muslims and industry। शर्ब टैक्स किस पे लगता था? हक है शर्ब। अगर आपको पीछे क्वेश्चन याद हो जब मैं आपको बता रही थी द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ फिरोज शाह तुगलक कि कुरान के हिसाब से उनने 4 टैक्स लगाए। एक टैक्स जो उलेमास थे, जो उनके यहाँ जो एडवाइजर्स थे, एडवाइजरी काउंसिल जो हुआ करता था उनका, उसके सजेशन पे उनने एक इरिगेशन पे टैक्स लगाया शर्ब नाम का। हक है शर्ब। तो ये शर्ब किसका टैक्स था? इरिगेशन का। Who was the Kharitadar, chief officer of Pargana, main custodian of royal place? An officer was trained in keeping accounts or dispatcher of royal decrees। तो खरीदादार ये क्या था? Dispatcher of royal decrees। ठीक है। Find out the two main currencies of the Sultanate period from the code given below। दाम, जितल, रुपया और टाका। सुल्तनत पीरियड के टाइम के दो मेन करेंसीज को अगर देखा जाए तो कौन कौन से थे? जितल और टाका। ठीक है, टाका टाका बोलेंगे या टाका? ठीक है, जितल और टाका। ऑप्शन क्या जाएगा? 2 and 4। द हॉर्स शू आर्क्ड was first introduced in the tomb of Iltutmish, tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, Alai दरवाजा, कुवतुल इस्लाम मॉस्क। तो किसमें था हॉर्स शू आर्क? अलाई दरवाजा में। अलाई दरवाजा ये गल। ठीक है। Who amongst the following sultans built the fifth story of कुतुब मीनार? आपने कुतुब मीनार देखा होगा। कुतुब मीनार एक बहुत लंबा सा टावर है। तो उसको हम क्या क्यों जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में? कि कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा कि इल्तुतमिश ने उसमें 2 फ्लोर ऐड करवाए थे। तो 2 को तो हम जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ठीक है। अब कह रहे फिफ्थ स्टोरी। अब क्या हुआ कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, उसमें कुछ चीजें टूट फूट गई, तो उसको रीस्टोरेशन, उसका रीस्टोरेशन का काम किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार में कुल 3 एम्परर को जाना जाता है, 3 रूलर्स को, ऐबक को, इल्तुतमिश को और फिरोज शाह तुगलक को। तो जब 5th फ्लोर की बात आएगी तो आप क्या करेंगे? कुतुबुद्दीन फिरोज शाह तुगलक। India's first tomb constructed in the Indo-Islamic style was हुमायूं's tomb, बलबन's tomb, ऐबक's tomb और अलाउद्दीन's tomb। तो किसके इंडो इस्लामिक स्टाइल में कौन बनवाया था? बलबन's tomb। Which of the following is not correctly matched? अजमेर कुवतुल इस्लाम, जौनपुर अटल मस्जिद, मलवा
जहाज महल और गुलबर्ग जमा मस्जिद। ये जो कुवतुल इस्लाम है, कुवत उल इस्लाम, ये कुवतुल इस्लाम अजमेर में नहीं है, दिल्ली में है। दिल्ली। ये हमारा 47 का एक गलत हो गया। हु वॉज द फेमस ऑथर ऑफ किताब उल हिंद? किताब उल हिंद के फेमस ऑथर कौन थे? हसन निजामी, हसन, आई होप कोई डिस्टरबेंस नहीं है, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अल बरूनी और सम शिराज अफीफ। किताबुल हिंद के कौन थे ऑथर? किताबुल हिंद के, किताबुल हिंद, अल बरूनी, अल बरूनी। द फेमस पोएट अमीर खुसरो लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन आइबक। ये 49th क्वेश्चन नहीं है, ये 49th क्वेश्चन है, 49th, यहाँ 4 छूट गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। आमिर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, मूवी भी अगर आप मूवी देखी होगी आपने, कौन सी मूवी आई थी? पद्मावत। उसमें भी जो रणवीर सिंह जिसने अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था, वो बार बार खुसरो खुसरो साहब को बुलाते रहता था, तो अमीर खुसरो थे। फादर ऑफ न्यू पर्सियन पोइट्री स्टाइल, सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल वाज जियाउद्दीन बरानी, अफीक इसामी, आमिर खुसरो। सबक ए हिंद या हिंदुस्तानी स्टाइल की बात अगर हम करते हैं तो नाम आता है किसका? हिंदुस्तानी स्टाइल में फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल सबक है हिंदी कौन थे? अमीर खुसरो। ये अपने आप को तूती है हिंद भी बोलते थे। अगर आपसे कभी पूछ दिया, ये कहते थे कि ऐसा, पर्शियन की को भी प्रेज करते थे, हिंदी तूती है हिंद, और हिंदी भाषा की भी ये उतनी तारीफ करते थे, तूती है हिंद। Consider the following text and arrange them in the chronological order. फतवा ए जहानदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबाकत ए नसीरी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है हमसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आपको, आई होप कि आपको इन सब में नाम सबके पता होंगे। जैसे तबाकत ए नसीरी है, तो ये किसने लिखा है? मिनहाज ने। ठीक है, किताबुल हिंद अभी हमने देखा किसने, किन्होंने लिखा था? अल बरूनी ने। ठीक है, पृथ्वीराज रासो और चंद बरदानी ने लिखा था, चंद बरदानी, बरदानी। ठीक है, और फतवा ए जहानदारी, फतवा ए जहानदारी किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरानी ने, जियाउद्दीन बरानी, जियाउद्दीन, जियाउद्दीन बरानी ने। ठीक है, हमसे पूछा है इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका क्या है? पहले किताबुल हिंद लिखा गया था, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबाकत नसीरी और फिर फतवाए जहानदारी। तो डी इसका आंसर होगा। द टर्म अपभ्रंश was used in medieval Sanskrit texts to denote outcasts among the Rajputs, deviations from Vedic rituals, early forms of some of the modern Indian languages, or non-Sanskrit words meters. Abhrans, अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को क्या बोलते थे? अभ्रंश। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। ऑथर और बुक्स को मैच करना है। अब बहुत सारे हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि अगर तारीख है हिंद की बात करें तो अल बरूनी, तबाकत नसीरी की बात करेंगे तो मिनहाज, अगर रिहाला की बात करेंगे तो आमिर खुसरो, और अगर हम तारीख है दिल्ली की बात करेंगे तो सॉरी, रिहाला लिखा था इब्न बतूता ने, इब्न बतूता। तारीख हिंद अलबरूनी, तारीख नसीरी, मिनहाज। रिहाला लिखा था इब्न बतूता ने और तारीख दिल्ली लिखा था
खुसरो ने। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा, तारिक हिंद अल बरूनी, ए का 3, ए का 3, ए का 3 ये जाएगा। ठीक है। Which among the following musical instruments is the finest example of Hindu Muslim harmony in musical instruments? बहुत ही प्यारा सवाल है ये। वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार। नाम देख के सारे लग रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी से इससे को क्या मतलब है। मैं आपको बताऊं कि सितार ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको आमिर खुसरो ने जिसकी खोज की थी, आमिर खुसरो ने बनाया था। ईरानी तंबूरा, अगर ईरानी ईरानी तंबूरा, तंबूरा वहाँ का एक इंस्ट्रूमेंट था, ईरान में बजाया जाता था। और हिंदुस्तानी, इंडियन, उस टाइम इंडियन वीणा। तो तंबूरा और वीणा को मिला के आमिर खुसरो ने एक बनाया क्या, सितार। तो सितार हिंदू मुस्लिम हारमोनी का एक इंस्ट्रूमेंट था, symbolic instrument. Who among the following Rajput rulers is known to have written a book on music? जयचंद गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभ, कुंभ और मान सिंह। तो किन्होंने लिखा था, राणा कुंभ ने म्यूजिक पे किताब लिखी थी, राणा कुंभ ने। अब फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, फिरोज, तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन, जहांगीर। अब इन सबको मिलाना है। दीवाना रियासत, नौरोज, नौरोज ये फेस्टिवल वाला नौरोज है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, तो हमने भी पढ़ा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स की जब बात आएगी तो कहाँ जाएगी, फिरोज शाह तुगलक पे। बलबन की बात करेंगे तो नवरोज आता है। अलाउद्दीन की बात करेंगे तो दीवाना रियासत की बात करते हैं। और जहांगीर की बात करते हैं तो उनके टाइम में कौन आया था, सर थॉमस रो। तो इस हिसाब से डी का है 4 तो 2 हो गया, सी अलाउद्दीन 1। रियासत की बात करेंगे तो आंसर आ गया बी। ठीक है। What is the sequence of arrival of these travelers? अब इन ट्रेवलर्स का सीक्वेंस पूछ रहा है कि कौन कौन कब कब आया। ठीक है ना, इब्न बतूता, टेवर्नियर, अल बरूनी और मनुची, ये कब कब आए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आए अल बरूनी। अल बरूनी के बाद इब्न बतूता कुछ 1300 के आसपास आए थे, 1333 के आसपास। उसके बाद आए हैं टेवर्नियर और फिर आए हैं मनुची। तो इस हिसाब से आंसर होना चाहिए बी 3124। इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महातरा एंड पत्ता किला वर यूज्ड फॉर मिलिट्री ऑफिसर्स, विलेज हेडमैन, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स, चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स। किसके लिए यूज होता था, विलेज हेडमैन्स के लिए। The city of Jaunpur was founded in the memory of. The city of Jaunpur was founded in the memory of. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए कि इसकी मेमोरी में, ये नहीं पूछा है कि सिटी ऑफ जौनपुर का फाउंडर कौन था। सिटी ऑफ जौनपुर को फाउंड किया गया था किसकी मेमोरी में, मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, कुछ 300 सिटीज बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, उसमें से एक सिटी जौनपुर भी था अपने कजन मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो अगर फाउंडर का नाम पूछेंगे तो फिरोज शाह तुगलक बोलेंगे, किसकी मेमोरी में बनवाया था तो मोहम्मद बिन तुगलक बोलेंगे। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बाहमनी किंगडम, अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवन, असफ खान। तो बाहमनी किंगडम का फाउंडर कौन था, अलाउद्दीन हसन। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, आदिल शाह, कुतुब शाही, टर्की शाही, निजाम शाही, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और जौनपुर। अगर निजाम शाही की बात करेंगे तो अहमदनगर हो जाएगा, और शर्की शाह की बात करेंगे तो जौनपुर हो जाएगा। तो आदिल शाह बीजापुर के लिए जाने जाते थे, कुतुब शाही गोलकोंडा के लिए, निजाम शाही अहमदनगर के लिए और शर्की शाह जौनपुर के लिए। ये मिडिवल के टफ क्वेश्चंस में, ये आसान क्वेश्चंस में से नहीं है, टफ क्वेश्चंस में, क्योंकि एक जैसे नाम है और इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैच द फॉलोइंग,
अब कैपिटल पूछ रहा है, रूलिंग डायनेस्टीज और कैपिटल्स, वारंगल, कांची, मदुरई, ये मधुरा नहीं है, मदुरई है, मदुरई, देवगिरी। तो मदुरई इज फॉर पांड्याज, ठीक है, तो बी का 3। आंसर तो हमें यही ही मिल गया है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि पल्लवाज, पल्लवाज का कैपिटल कहाँ था, कांचीपुरम, कांची लिखा हुआ है, दिस इज कांचीपुरम। अगर यादव की बात करें तो यादवाज की कैपिटल कहाँ थी, देवगिरी में, और ककातिया की कैपिटल कहाँ थी, वारंगल में, ठीक है। होयशाला मॉन्यूमेंट आर फाउंड इन हम्पी, हॉस्पिट, हालेबिद एंड बेलूर, मैसूर, बेंगलोर, श्रीनगर, श्रृंगेरी और धारवाड़। कहाँ था होयसाला मूवमेंट, हालेबिद और बेलूर में। 64th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। डबल डोम, ऑक्टागोनल टॉम्ब, ट्रू आर्क टॉम्ब और गोल गुम्बद। अगर आपने अभी तक इस सेशन को ध्यान से देखा है तो आपने देखा होगा कि ट्रू आर्क टॉम्ब जो था, ट्रू आर्क टॉम्ब, ये था बलबन का, ठीक है। ऑक्टागोनल टॉम्ब के लिए जाने जाते हैं शेर शाह, ठीक है, तो बी का हो गया 1। तो इसी हिसाब से हमें यही आंसर मिल जाएगा, लेकिन और देख लेते हैं। डबल डुम सिकंदर लोधी का था, ठीक है। ट्रू आर्क टोम बलबन का, और गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का। तो मैच द फॉलोइंग सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है कि अगर आपको एक भी ऑप्शन आता है तो कई बार हम निकल जाते हैं, कई कई बार कहीं कहीं फंस जाते हैं जब दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए जाते हैं। वैष्णविज्म इन कामरूपा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, कामरूपा एक जगह है, तो वैष्णविज्म को कामरूपा में किसने पॉपुलर किया था, शंकर देवा ने। रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, मोनोथिज्म। रामानुजाचार्य किससे रिलेटेड है, द्वैतवाद से। अब स्कूल ऑफ फिलोसफीज में हम आ गए हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो ये फिलोसफीज आपने अगर पढ़ी हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो कुछ 4-5 नाम हैं एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट। शुद्ध अद्वैतवाद की अगर बात करेंगे तो इस थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था, माधवाचार्य, बल्लवाचार्य, श्रीकांताचार्य, रामानुजा। किसने प्रोपाउंड किया था शुद्ध द्वैतवाद को, वल्लभाचार्य ने, वल्लभाचार्य। अब यहां मिलाते हैं करेक्टली कौन मैच्ड है। अद्वैतवाद रामानुजम नहीं, शंकराचार्य ने किया था, तो पहला गलत। विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य, तो ये भी गलत हो गया। द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद बल्लवाचार्य, तो इसमें द्वैतवाद माधवाचार्य का सही है। ये माधवाचार्य ने द्वैतवाद प्रोपाउंड किया था। बल्लवाचार्य का अभी हमने पीछे पढ़ा कि बल्लवाचार्य ने क्या किया था, शुद्ध अद्वैतवाद, तो ये भी गलत हो गया, द्वैतवाद। Select the chronological order of the bhakti sense from the following. कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है। तो कैसे कैसे आए थे, इनकी क्रोनोलॉजी क्या थी भक्ति मूवमेंट में। कबीर, गुरु नानक, कबीर आए थे सबसे पहले, फिर आए थे गुरु नानक, फिर आए थे चैतन्य, और फिर आई थी मीराबाई, ठीक है। 70th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी ज्योतिर्लिंग आर देयर डिवोटेड टू लॉर्ड शिव। अभी अगर आप इंस्टाग्राम रील्स भी चलाते होंगे तो वहाँ रील भी दिखा देते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। तो हमारे पास कितने ज्योतिर्लिंग हैं लॉर्ड शिवा के लिए डिवोटेड, 12 ज्योतिर्लिंग। हु रोट राग गोविंद, मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रसखान। राग गोविंद किसने लिखा था, मीराबाई ने। Among the following, who was not a proponent of Bhakti cult? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, बल्लवाचार्य। भक्ति कल्ट के प्रोपोनेंट इनमें से कौन नहीं थे, नागार्जुन, ठीक है। निहिलिज्म फॉलो करते थे वो, निहिलिज्म। Which one of the following sultans of Delhi was refused an audience by Nizamuddin Aulia? कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा क्वेश्चन है ये कि निजामुद्दीन औलिया जो संत थे, खुसरो, अमीर खुसरो के भी गुरु, दिल्ली में एक स्टेशन भी है हजरत निजामुद्दीन,
तो निजामुद्दीन औलिया ने किस एम्परर को एज एन ऑडियंस कि मैं आके आपको एंटरटेन नहीं करूंगा, किसने रिफ्यूज किया था? किसको रिफ्यूज किया था, किस एम्परर को? अलाउद्दीन खिलजी को। निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये निजामुद्दीन औलिया वो शख्स हैं, महबूब इलाही खुद को कहते थे कि मैं सीधे खुदा का बंदा हूँ। इन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में 7 एम्परर्स देखे, जिसमें से एक के भी ये दरबारी नहीं थे, किसी के कोर्ट पोएट नहीं बने निजामुद्दीन औलिया। इनका कहना था आई हैव 2 गेट्स इन माय हाउस, कि अगर एक से एम्परर आएगा मिलने तो मैं दूसरे गेट से निकल जाऊंगा। ये कभी एम्परर से नहीं मिले निजामुद्दीन औलिया। The thought of which of the following Sufi saint have been incorporated in the religious book आदि ग्रंथ ऑफ सिख? आदि ग्रंथ जो आप सिखों का जो कि जो 11वें गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, तो उनमें किसके थॉट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज शकर और शेख निजामुद्दीन औलिया। किसके थॉट्स को प्रोपाउंड किया, इनकॉर्पोरेट किया गया था? फरीदुद्दीन। इनको वैसे प्यार से बाबा फरीद भी कहते हैं, बाबा फरीद। इनके थॉट्स को रखा गया था, कुछ वर्सेस रखे गए हैं किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। Which of the following Sufis regarded Krishna among the Auliyas? शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह, ख्वाज मीर दर्द। मोहम्मद गौस को कृष्णा मानते हैं सूफीज, चिश्ती ऑर्डर के थे कि। द मुगल रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया वर पर्सियन, अफगन्स, शगदाई, तुर्क और नन ऑफ द अबव। क्या थे? मेजरली तुर्क्स थे मिडिवल टाइम वाले। एक ही अफगान था, कौन था वो? लोदी डायनेस्टी अफगान रूलर थे। The main reason for Babar's victory in the Battle of Panipat: his horse riding force, his skilled warfare, Tulghuma system, internal disputes among Afghans। स्किल्ड वॉरफेयर, बाबर अपने स्किल्ड वॉरफेयर के लिए जाना जाता है। Which one of the following pairs is not correctly matched? First battle of Panipat, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घंघर, बैटल ऑफ चंदेरी। तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था, पानीपत के ठीक बाद। घग्घर 1929 में हुआ था, 1529। चंदेरी जो हुआ था वो 28 में हुआ था, 30 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो 79th पे हम चलते हैं। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी किस लैंग्वेज में लिखा गया था? बाबर ने खुद लिखी थी तुजुक ए बाबरी। पर्सियन, अरबिक, तुर्किश, उर्दू। ही रोट इन तुर्किश। Consider the following events and arrange them in the chronological order: Battle of Dora, Battle of Kannauj, Battle of Samugad और Battle of चौसा। chronological order देखना है इसका, क्या chronological order होगा इसका? फिफ्टीन 32 में हुआ था ये। बैटल ऑफ चौसा की बात 32, बैटल ऑफ चौसा की अगर बात करें तो ये 1539 में हुआ था। कन्नौज की बात अगर हम करते हैं तो 1500 कितने में हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज? बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था ठीक चौसा के बाद। और समूगढ़, समूगढ़ जिसको धर्मत भी कहते हैं शायद, धर्मत 1540 में। और समूगढ़ 1568 के आसपास हुआ था। तो अगर इस क्रोनोलॉजी को हम निकालें तो पहले बैटल ऑफ दौरा हुआ, फिर 4 हुआ, तो 1 4 2 और फिर 3। तो क्या आंसर जाएगा? बी। हु इंट्रोड्यूस्ड क्वाइन ऑफ सिल्वर? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। सिल्वर का क्वाइन किसने इंट्रोड्यूस किया था? शेर शाह ने। शेर शाह, नाम क्या था उसका? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हु व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट ऑफ सिल्वर रुपया?
ये सिल्वर और कॉपर, जितल और रुपया, रुपया और जितल, जो कॉपर कॉइन था, जितल या टाका आप मिला लेंगे एक बार, 64:1 का इसका एक्सचेंज रेट था सिल्वर कॉइन का। वेयर इज शेर शाह टुम लोकेटेड? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी। तो शेर शाह का टुम कहाँ लोकेटेड है? सासाराम में। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट। आप रोहतास कैमूर आपने देखा होगा, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। Who among the following rulers divided his troops into units of 200, 250 and 500? बहलूल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। अब बात है ऐसी, नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन क्योंकि बीपीएससी का था तो थोड़ा ट्विस्ट तो होना ही था। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं फॉर्चुनेटली, कि ट्रुप्स में बांटा था इस्लाम शाह ने। इस्लाम शाह कौन है? शेर शाह का बेटा, सन ऑफ शेर शाह। अब ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर इस्लाम शाह किया था, बीपीएससी ने आंसर दिया था इसका ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इस्लाम शाह के बाद आए थे सिकंदर शाह जिन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया था, तो इसलिए इसका आंसर सिकंदर शाह और इस्लाम शाह दोनों था। Who was the commander of Rana Pratap's army in the battle of हल्दी घाट? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम सिंह, शक्ति सिंह। कौन थे? हकीम खान। हकीम खान, 3 सिंह हैं, एक खान देने की का रीजन क्या होगा? आंसर ही रहा होगा हकीम खान। अबुल फजल्स डेथ वाज कॉज्ड बाय प्रिंस सलीम, अब्दुल रहीम, प्रिंस मुराद, प्रिंस दनियाल झा। प्रिंस सलीम, ऐसा कहा जाता है कि अपने रास्ते से ये बहुत भटक गए थे, तो इनको सुधारने के लिए अबुल फजल को बुलाया गया था, लेकिन प्रिंस सलीम ने इनको रास्ते में ही सेटिंग करवा दी थी इनकी। जब्ती सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय घियासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह, अकबर। जब्ती सिस्टम किसने लगाया था? लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम था, जब्ती सिस्टम वाज अ सिस्टम रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू। ठीक है, किसने लगाया था? अकबर ने। अकबर लॉन्च दिन ए इलाही। दिन ए इलाही किस साल लॉन्च किया था अकबर ने दिन ए इलाही? 1582 में। मेडिवल क्विज टाइप के क्वेश्चन बनाता है। अगर हम एंशियंट और मॉडर्न की बात करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की, दैट इज कंप्लीटली लॉजिकल। आपको थोड़े बहुत डेट्स भी अगर याद हैं तो आप क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। मेडिवल में या तो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, क्योंकि इतने ईयर्स, इतने सिस्टम्स, इतने टैक्सेशन सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम, इतना अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कितने पोस्ट्स हैं, ये सब मेडिवल में है। तो मेडिवल के क्वेश्चन कंप्लीटली फैक्चुअल नेचर के होते हैं। तो ये सारा फैक्चुअल नेचर ही है कि अब दिन ए इलाही कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? तो 1582 में। अगर आपको याद है तो आपकी नाव तैर जाएगी, नहीं याद है तो आपको छोड़ना ही है, बिकॉज देर इज नेगेटिव मार्किंग, तो छोड़ के ही आएंगे, वहां कोई आपका इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं लगेगा। हु प्रोमोलगेटेड दिन ए इलाही? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अकबर ने किया था। अपडेट याद होना चाहिए आपको, कौन सा? 1582, 1582। इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आप में से कोई गया है? फतेहपुर सीकरी का जो फोर्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। इबादत खाना क्या है फतेहपुर सीकरी में? द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, अकबर्स प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, the room in which the nobles belonging to different religions gathered to discuss religious affairs। इबादत खाना एक हॉल था जहां अकबर अपने स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स के साथ बैठ के धर्म की बातें किया करते थे, उसी को इबादत खाना कहते हैं। फतेहपुर सिकरी में ये लोकेटेड है। फतेहपुर सिकरी के महल में बहुत सारी चीजें हैं, रंग महल और पंच महल, और वहाँ एक मोइनुद्दीन चिश्ती का शायद दरबार भी है, कोई टॉम बना हुआ है। द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत इज टाइटल्ड एज। महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन क्या कहलाता है? अवर सुहेल, रज़्मनामा, हश्त बहिश्त, अयार दानिश। क्या कहलाता है? रज़्मनामा ट्रांसलेटेड वर्जन है। अकबर के टाइम ये ट्रांसलेट किया गया था। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद द ऑनर ऑफ जरी कलाम बाय किंग अकबर? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खान, मुकम्मल खान,
अब अब्दुल समाद, मीर सैयद अली, जकीर, जरी कलम किसको कहते हैं? मोहम्मद हुसैन, ये कश्मीर के एक राइटर थे, कश्मीर के राइटर थे ये, जिसको जरी कलम खिताब से नवाजा था अकबर ने। 93 क्वेश्चन है हमारा। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंग्लिश इंडिया कंपनी जब बनी थी तब रूलर कौन था? तो इंग्लिश इंडिया कंपनी बनी थी 1600 के आसपास, तो 1600 में अकबर राजा थे। ठीक है। सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज अ ब्रिटिश एम्बेसडर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। सर थॉमस रो किसके टाइम आए थे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है। जहांगीर के टाइम में आए थे थॉमस रो, 1616 के आसपास के आए थे, परमिशन मांगने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बिठा लगाने के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर? फादर एंथनी मॉन्जरेट, फ्रांसिस्को पिलासर्ट, निकोलो मनुची, फ्रेंकोस बर्नियर। तो जहांगीर के टाइम में जो फॉरेन ट्रेवलर थे वो थे फ्रांसिस पिलासर्ट। मैं इसको पिलासर्ट करके याद कर लेती हूँ कि पिलासर्ट नाम का एक आदमी आया था जहांगीर के रेन में। खुसरो वॉज द सन ऑफ विच मुगल एम्पेरर? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह वन। खुसरो किस किस मुगल एम्पेरर का बेटा था? जहांगीर का, खुसरो। अब इसको अमीर खुसरो से रिलेट नहीं कर लेना। अमीर खुसरो किस टाइम पे थे? अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ये खुसरो नाम था जहांगीर के बेटे का। पेट्रा ड्यूरा is related to which of the following? Decorating the walls from floral designs made up of semi precious stones. यही होता है पेट्रा ड्यूरा। आपने देखा होगा कि ऐसे मार्बल पे छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए जाते हैं, कलर्ड फ्लावर्स। पेट्रा ड्यूरा का बेस्ट एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में डालिए, सबने देखा हुआ है उसको। पेट्रा ड्यूरा। हु वॉज द ऑथर ऑफ सरे अकबर? अबुल फजल, दारा शिकोह, मुल्ला शाह बदाख्शी, शाह वली वलीलुल्लाह। तो सरे अकबर किसने लिखा था? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह बहुत ही फेवरेट थे किसके? शाहजहां के। ही वॉन्टेड हिम टू बी द एम्परर, नेक्स्ट एम्परर, लेकिन औरंगजेब ने मरवा दिया था दारा शिकोह को। वही बैटल ऑफ धर्मत है, पीछे हमने पढ़ा है। The famous diamond Kohinoor was presented to Shah Jahan by औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला, अबुल हसन कुतुब शाह। किसने प्रेजेंट किया था? मीर जुमला ने। ये जो कोहिनूर डायमंड है ना, ये गोलकोंडा माइंस में निकला था, गोलकोंडा माइंस में। और ये जाके दे आया था किसको? ये मीर जुमला शाहजहां को। The famous diamond कोहिनूर was presented to शाहजहां by मीर जुमला। रिपीट ऑफ क्वेश्चन, तो इसके बदले में एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द बैटल ऑफ धर्मत के बारे में। द बैटल ऑफ धर्मत किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद घोरी, जयचंद, बाबर, अफगान्स, औरंगजेब, दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी, मराठास। किसके बीच में लड़ा गया था? बैटल ऑफ धर्मत लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। पूरे 100 क्वेश्चंस हमने किए हैं मेडिवल हिस्ट्री के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन के थीम पे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से उसके आसपास ही हम घूम रहे हैं। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मेडिवल के आपको दिखेंगे। कुछ एक आधा क्वेश्चन नायाब हर साल आता है, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है हर उस कॉमन क्वेश्चन से, लो हैंगिंग फ्रूट से, जो सब सही करके आएंगे। आपको गलत नहीं करना है, ठीक है? जो नायाब क्वेश्चन होगा वो सबके लिए नायाब होगा। आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फॉर आवर मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।